भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार की खबरें कोई आम बात नहीं है। पूरे भिवंडी शहर महानगर पालिका में भ्रष्ट अधिकारियों की लंबी लिस्ट है, जो कि मनपा की तिजोरी खाली करके अपनी जेब भर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि भिवंडी महानगर पालिका में स्क्रैप टेंडर घोटाला किस प्रकार होता है। महानगर पालिका में स्क्रैप अर्थात भंगार का टेंडर 2024 में किया गया, जिसमें लगभग 20 लाख का टेंडर भरा गया और कई संस्थाओं ने भी इस टेंडर को भरा, लेकिन महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से यह 20 लाख का टेंडर की जगह पर 10 लाख देने वाले संस्था के मालिकों को दिया गया, जिससे साफ नज़र आ रहा है कि महानगर पालिका का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी अशफाक खान और एडवोकेट फैजान खान ने पत्रकारों को दी और महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों पर आरोप भी लगाया। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं। वकील सर, क्या कहेंगे किस बारे में पत्रकार परिषद बुलाई गई है, क्या पूरा मामला है, उस बारे मामले को जरा जानकारी से विस्तार में बताइए। पहली बात तो आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर हम देखते रहते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी कहीं कुछ गड़बड़ होता है या भ्रष्टाचार होता है तो आप लोग उसको अहमियत देते हैं और बुलंद आवाज़ में उस भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आप लोग बोलते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे दोस्त स्क्रैप का टेंडर भरे थे और महानगर पालिका ने बराबर इसके लिए निविदा जो है निकाली थी टेंडर के लिए। उसने जो जाहिरात रहता है वो जाहिरात दिए थे और हमारे दोस्त ने उस टेंडर को भरा भी था। भरने के बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग वो टेंडर को भरे और जो टेंडर के अमाउंट रहता है वो हाईएस्ट अमाउंट हमारे दोस्त ने लगभग 20 लाख रुपया भरा वो स्क्रैप लेने के लिए। इसके बाद महानगर पालिका की जो भी उनके अंदरूनी मामले थे वो सब होते रहे और इस बात की जानकारी हमारे दोस्त को नहीं मिली। इसके बाद में ये पता चलता है कि वो जो टेंडर था वो टेंडर 10 लाख रुपए में सिर्फ 10 लाख रुपए में वो टेंडर किसी और को लीलाव कर दिया गया, किसी को दे दिया गया। और इस बात की जानकारी हमारे दोस्त को थोड़ा भी भनक भी नहीं लगी कि जो हमारे हक का टेंडर था, हमने 20 लाख रुपया दिया था, वो टेंडर 10 लाख रुपए में कैसे चला गया। तो हमारे क्लाइंट ने जब महानगर पालिका से वहाँ के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने पूछा कि भाई ये टेंडर हमने 20 लाख रुपए भरे थे, आपने 10 लाख रुपए में वो टेंडर उठा दिया, तो ऐसा क्या वजह हुई, क्या आपका वो हुआ कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन लोगों ने एक अजीब सा उत्तर दिया, उड़वा सा उत्तर दिले तनी, और जिसमें ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो इनकी समिति के मेंबर लोग रहते हैं, इनकी समिति के मेंबर हैं विकास उड़ाडे और बाकी भी लोग हैं, हर किसी का नाम ठीक है, हम आपको ये दे देंगे, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो इन लोगों ने कोई संतोषजनक जो है ना हमारे दोस्त को, हमारे क्लाइंट को उत्तर नहीं दिया। वो टेंडर जो है इन्होंने 20 लाख हमारे दोस्त का पैसा न टेंडर पास करते हुए मात्र 10 लाख रुपए में इन्होंने टेंडर पास किया। तो इससे ये बात साबित होती है कि इनका आपस में कुछ आर्थिक बंटवारा हुआ होगा, क्योंकि महानगर पालिका को इन्होंने चूना लगाया है। जो माल 20 लाख का है उस माल को अगर 10 लाख में दे दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है महानगर पालिका उस टेंडर में चूना लगाई है और आपस में मिलजुल के बांट के खाई है। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग आए और बुलंदी के साथ इस भ्रष्टाचार को उठाइए और हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं एज ए वकील, हमारे लीगल सेल से बात हुई, उन्होंने जो कुछ बताया तो हमने अपने लीगल सेल को ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमने उनको फॉरवर्ड कर दिया है और उन्होंने इत्मीनान बख्श उत्तर दिया। हमें ये बताया कि महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को हम कानूनी तौर से जो है उसको हक दिलाएंगे। भाई ये बताइए कि जो आपका स्क्रैप का टेंडर रिजेक्ट हुआ, तो देखा है तो टेंडर का प्रोसेस ये रहता है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन या किसी तरह से अगर कुछ रिजेक्ट होता है तो वो तो किसी और का ये अप्रूवल कर देंगे, उसके बाद में आपको जवाब देते बैठेंगे ना। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन भी सही था
और 20 लाख अमाउंट देने के बाद इस तरह का भ्रष्टाचार। भाई जो फाइल मैं स्क्रैप में डाला हूँ, इसी फाइल से ऑलरेडी मैं कारपोरेशन में हमारी संस्था काम कर रही है पहले से। तो अभी जब मैं स्क्रैप का डाला हूँ 23 तारीख को, उसके बाद यही फाइल जो है वो लोग रिजेक्ट कर दिया हमारी। बोल रहे हैं आपकी फाइल में कुछ कमी है। क्या कमी है वो हमको जवाब दें। और जो जिसकी फाइल उन्होंने पास किया है वो फाइल भी हमको दिखाई जाए कि उनके में और हमारे में क्या अंतर है। और मैं ये ऑलरेडी कारपोरेशन का फायदा कराना चाह रहा था। मैं 20 लाख रुपए का टेंडर भरा, सामने वाले ने 10 लाख रुपए का भरा, तो कैसे 10 लाख वालों को दे सकते हैं वो? कैसे मैं 20 लाख रुपए भरा मुझको नहीं देंगे वो? ये तो मैं कारपोरेशन के फायदे की बात कर रहा हूँ ना। इसका मतलब ये जो है मनोज गुलाडे करके और ये जमील पटेल, जो ये मनोज गुलाडे है, ये जमील पटेल का क्लर्क है यही, और मुजीब मस्तिम करके, ये तीनों लोग मिल करके ये लोग पैसा आपस में बांटते हैं। अपने ही आदमी को वो लोग देते हैं जो उनसे उनके टच में रहता है। उनसे वो लोग मजबूत पैसा लिए हैं। मुझे अंदर से मालूम पड़ा है कि इनके अलावा कोई पा नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश करोगे। मैं बहुत कोशिश किया मगर मेरे को मिला नहीं। इसके लिए मैंने हाईएस्ट रेट लगाया, तब भी नहीं दिए। रेट बढ़े हाईएस्ट, तो मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होता। डॉक्यूमेंट पूरा सही है भाई, जांच हो जाए ना उसकी। मैं ये चीज आप कैसे कह सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट सही है? अरे भाई वो और टेंडर ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। इसी डॉक्यूमेंट पे मेरा काम कारपोरेशन में ऑलरेडी प्रभाग समिति 2 में मेरा काम चल रहा है, उसी कारपोरेशन में भाई। अगर मेरी फाइल गलत है तो फिर मेरा काम कैसे चल रहा है?